मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा एवं हृदय रेखा के विषय पर बात करने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरुषों का दाहिना हाथ एवं स्त्रियों का बायां हाथ ही भाग्य ही रेखाओं के संदर्भ में देखना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो अति उत्तम होगा। आइए जानते हैं रेखाओं के विषय में, पूरी जानकारी लेते हैं। जीवन रेखा अंगूठे के नीचे घूमती हुई धनुषाकार होती हुई कलाई के नीचे सुख प्रवर्तक तक जाती है। संसार में सभी के हाथ में ये रेखा होती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा नहीं है तो समझो कि उसका जीवन किसी वक्त ही समाप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, हाथ में जीवन रेखा जितनी स्पष्ट और साफ दिखाई देगी, व्यक्ति उतना ही स्वस्थ एवं निरोगी रहेगा। यह शुक्र पर्वत के पास अगर आयु रेखा एवं मस्तिष्क रेखा मिलती हुई आगे बढ़ती है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत परिश्रमी होते हैं तथा आगे चलकर जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। यदि जीवन रेखा पर आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई दें या कटी फटी रेखा दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं तथा उनकी आयु बहुत कम होती है। अगर हृदय रेखा एवं जीवन रेखा के बीच त्रिभुज का निशान बन जाए तो ऐसा व्यक्ति दमे का मरीज होता है। अगर यह रेखा छोटी हो तो व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। अगर आयु रेखा पतली हो तो अचानक मृत्यु होने का संकेत है। अगर यह रेखा जंजीरदार हो तो व्यक्ति रोगी होता है। अगर यह रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति को हमेशा बीमारी की संभावना रहती है। अगर ये रेखा के आखिरी में शाखाएं दिखाई पड़ें तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत दुखदायी होता है। अगर अंत में यह रेखा दो भागों में बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु गरीबी के अंत में होती है। अगर जीवन रेखा के अंत में जाल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति धनहानि उठाता है। इस रेखा पर अगर काले धब्बे हों तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। अगर इस रेखा पर चौकोर का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस रेखा के प्रारंभ में अगर क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने का डर रहता है तथा उसका शरीर अंग भंग हो जाते हैं। कुल मिलाकर जीवन रेखा अगर साफ सुथरी हो तभी जीवन में अच्छा गुजरता है। अब आइए जानते हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में। मस्तिष्क रेखा जीवन के उद्गम स्थान से निकलकर हथेली के मध्य होती हुई मणिबंध तक जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी साफ स्पष्ट हो तो व्यक्ति दिमाग का तेज होता है तथा तुरंत निर्णय लेने वाला होता है। यह रेखा जीवन रेखा से साथ साथ मिलकर चलती हुई मणिबंध तक जाती है। इस तरह की रेखा के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा एवं जीवन रेखा अलग अलग हों तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है। वो किसी की व्यक्ति की बात नहीं मानता। यदि स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा एवं जीवन रेखा अलग अलग हों तो वह स्त्री भरोसे के लायक नहीं होती। उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता है। यदि मस्तिष्क रेखा एवं हृदय रेखा आपस में मिलती हों तो ऐसा व्यक्ति क्रोध में अपनी पत्नी या प्रेमिका की हत्या करता है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चलती हुई ऊपर मणिबंध तक चली जाए तो व्यक्ति आजीवन दुखी रहता है तथा ऐसा व्यक्ति कामचोर एवं निकम्मा भी होता है। और अगर अंत में क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्महत्या करता है। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। आइए जानते हैं भाग्य रेखा के विषय में। भाग्य रेखा अगर हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे हथेली को बीच पार करती हुई बीच की उंगली के नीचे शनि पर्वत तक जाती है। इस तरह की भाग्य रेखा को बहुत ही उच्च कोट की भाग्य रेखा माना गया है। अगर ऐसी रेखा साफ सुथरी हो, स्त्री में हो तो वह राजाओं की तरह जीवन बिताता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसी रेखाओं को बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे की रेखा माना जाता है। बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े राजनेता तथा राजसी जीवन जीने वाले लोगों के हाथ में इसी तरह की रेखाएं होती हैं। नंबर 2, कभी कभी यह भाग्य रेखा अंगूठे के नीचे सुख पर्वत से निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई शनि पर्वत तक जाती है। जहाँ पर जीवन रेखा को काटती है उस अवधि में व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है अथवा ऐसा व्यक्ति उस अवधि में आत्महत्या कर सकता है। नंबर 3, तीसरे प्रकार की भाग्य रेखा अंगूठी के नीचे मंगल पर्वत से निकलती है। यह रेखा इस तरह की रेखा वाला व्यक्ति जीवन में अत्यंत संघर्ष करता है तथा उसका भाग्योदय 28 वर्ष की उम्र के बाद होता है।
कुछ हाथों में भाग्य रेखा हथेली के बीच राहु पर्वत से निकलती है, जो हथेली के मध्य भाग में होता है। यह अत्यंत सौभाग्यशाली रेखा मानी जाती है। इस रेखा वाले व्यक्ति का भाग्य 35 वर्ष की उम्र के बाद होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अत्यंत तरक्की करते हैं तथा विदेश यात्राओं में भी जाने का योग होता है। आइए भरदर रेखा के विषय में जानते हैं। यह रेखा छोटी उंगली के नीचे से चलती हुई समानांतर चलती हुई एक तरफ सीधी तर्जनी उंगली तक जाती है। यदि यह रेखा सीधी साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे हृदय वाला होता है। अगर यह रेखा आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा संत होता है। यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग हो जाता है। यदि यह रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अगर यह रेखा छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति की 20 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ये थी हमारी 4 रेखाओं की बहुत ही शॉर्ट जानकारी। अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए हो तो आगे आने वाला मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आगे आने वाला वीडियो आप देख सकें। जय सिया राम।